आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इस चीज़ों को समझना है। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिज़ॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों का कंबाइंड मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे पार्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन में हमने लीनियर मोशन पहले किया है जिसमें कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इंपॉर्टेंट और मेन फॉर्मूले हैं मोशन में। इन तीनों फॉर्मूले के यूज होंगे यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टली भी यूज होंगे, लीनियर में भी होंगे और यही फॉर्मूला वर्टिकल में भी यूज। तो उसके बाद जो सेकंड इस चैप्टर को इस टॉपिक को करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक करने के लिए हमें एक चीज की खास जरूरत होती है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आप यूज करते हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, उस चीजों के बीच में उसका क्या रिलेशन है, वो कैसे काम करता है, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगता है, वो चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में मैं 2 चीज़ें और बताता हूँ। जैसे कि आप क्या लेते हैं कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेते हैं, बीच में आप आर लेते हैं। आर एक वेक्टर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आर के 2 कंपोनेंट निकालते हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालते हैं, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर आर थीटा एंगल बनाता है, तो आप उसको आर कॉस थीटा और वाई एक्सिस के साथ आर साइन थीटा कर देते हैं। ये एक आर एक वेक्टर है, तब आप ऐसा करते हैं। अगर उस वेक्टर की जगह जगह पे कोई फिजिकल क्वांटिटी आप ले लेते हैं, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे कि जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट ले लेंगे, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वाई एक्सिस का कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी आप ले लेंगे, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वाई एक्सिस का कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का भी ले लेंगे, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज जो हमें समझनी है और इम्पोर्टेंट समझनी है कि किसी भी चीज का जो वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सलेशन की बात करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सलेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सलेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और जिसकी वैल्यू जी होती है। जी होती है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 होता है, वो यूज करेंगे। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, उसमें आप फॉर्मूला में आप ए की जगह जी यूज कर देंगे। उसी तरीके से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये अगर वर्टिकल में यूज करूंगा तो ए की जगह जी यूज कर देंगे। उसी तरीके से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, तो यहाँ भी वर्टिकल में ए की जगह जी यूज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट के अंदर डिस्टेंस की जगह हम हाइट यूज कर देते हैं, तो जहां एस है वहां पे मैं एच यूज कर दूंगा। अभी जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को मैं लिख देता हूं, फिर उसको क्लियर करूंगा, फिर मैं प्रोजेक्टाइल के कुछ एग्जाम्पल लूंगा जहां पे इसका यूज होगा। पहले मैं यूज करता हूं, फिर प्रोजेक्टाइल के कुछ एग्जाम्पल आप लेते हैं। अभी इसके अंदर अभी आपने देखा है क्या कि जो वेक्टर आर है, आर के 2 कंपोनेंट हमने यहाँ पे क्या किया, ये वेक्टर आर है, तो एक कंपोनेंट हमने आर एक्स ले लिया जो एक्स डायरेक्शन में है, और दूसरा वाई एक्सिस में आर वाई है जो आर वाई एक्सिस डायरेक्शन में है। तो आर वाई की वैल्यू आर साइन थीटा और आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है। इसी तरीके से जैसे कि अभी अभी आपने यहाँ पे क्या किया है कि आर के 2 कंपोनेंट आपने ले लिया, उसी तरीके से मैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी के 2-2 कंपोनेंट लेंगे। तो यू के अगर 2 कंपोनेंट लेंगे तो एक्स एक्सिस में यू एक्स और इस डायरेक्शन में यू वाई हो जाएगा, इसके डायरेक्शन में वी एक्स एंड वी वाई कर देंगे, इसके डायरेक्शन में एस एक्स और एस वाई कर देंगे, और एक्सलेशन का भी ए एक्स और ए वाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं साथ साथ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपने आप से कोई फोर्स नहीं लगता, आप समझे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने आप से फोर्स नहीं लगता, किसी चीज को आपने एक बार थ्रो कर दिया, जस्ट थ्रो वन टाइम, तो जस्ट आपने वन टाइम थ्रो कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जिस समय की ऑब्जेक्ट पे आप
जब तक उस ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ के रखा है, फिजिकली टच कर रखा है, तब आप फोर्स लगा रहे हैं। जब वो अपने हाथ से रिलीज हो गया है तो उसके बाद आपका फोर्स जीरो हो जाता है, और आपका फोर्स जीरो होने का मतलब आपका एक्सेलरेशन भी उसके ऊपर जीरो हो जाता है, राइट? तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, बट एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स हमारा जीरो हो गया, बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूर काम करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या काम करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ay है, और ay की वैल्यू g होगी। क्या होगी ay की वैल्यू? सर जीरो होगी। g होगी, g, जीरो नहीं, g। जी होगी g सर, इज जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, आगे से ax इक्वल टू जीरो यूज करना है, और ay इक्वल टू माइनस जी यूज करना है। ay इक्वल टू माइनस जी यूज करना है। ओके सर। ay इक्वल टू माइनस जी यूज करना है, इसका ध्यान रखना है। माइनस जी क्यों है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन मैं एक कॉमन कंसेप्ट बताता हूं कि एनी वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स like weight or acceleration due to gravity, anything which acts in upward direction, that is taken as positive, and anything which direction is downward, that is taken as negative. So acceleration due to gravity is always downward, so we take it always negative. You have studied something concept that is opposite that I am telling you right now in class 10th. So do not consider the concept what you have learned in class 10th. The concept that I am explaining, that is the true, and that is, you have to consider for this explanation or derivation. तो वो 10th क्लास में ये चीजें बता दिया जाता है कि जब अपवर्ड कोई चीज को फेंको तो प्लस लो, डाउनवर्ड फेंको तो माइनस लो, ऐसा नहीं लेना। जी इज ऑलवेज निगेटिव, हम डाउनवर्ड में लेंगे। हाँ, किसी किसी केस में हम कंसीडर कर सकते हैं, तो वहां पे पहले से मेंशन करना पड़ेगा, बट नॉर्मली अपवर्ड की डायरेक्शन की कोई चीज प्लस और डाउनवर्ड की डायरेक्शन की कोई चीज माइनस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड है, तो वो माइनस होगा। और जहां से भी हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज को, दैट इज कंसिडर्ड एट ओरिजिन। ये वर्ड को ध्यान रखते हैं, जहां से हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। तो हम स्टार्ट कोई चीज को कहां से करते हैं, ये भी समझना है। हम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, मैं किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे हूं, तो सेकेंड फ्लोर हमारे लिए प्लस हाइट माना जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, क्योंकि हमारे से ऊपर है। और ग्राउंड फ्लोर हमारे से नीचे है, तो उसकी हाइट निगेटिव लेगी। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो करूं या नीचे थ्रो करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो करूंगा तो भी जी नीचे, नीचे थ्रो करूंगा तो भी जी नीचे, तो जी इज ऑलवेज निगेटिव। ये ध्यान रखना है, मैं यही चीजें यूज करूंगा, और ये कंसेप्ट अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? ओके, यस सर। राइट। तो मैं नेक्स्ट, इसमें अगला पॉइंट और भी है। तो अभी यहां पे मैंने कुछ चीजों को डिस्कशन कर दिया, मैं उसको क्लियर करता हूं दोबारा। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का एस एक्स, वाई एक्सिस का एस वाई। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। वर्टिकल के डिस्टेंस को मैं एच लूंगा, हाइट एच से मानूंगा। जहां भी एक्स एक्सिस का होगा हमारे पास एक्सेलरेशन, उसको लूंगा, और वाई एक्सिस का जहां पे एक्सेलरेशन होगा उसको मैं माइनस जी लूंगा। वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट होगा, थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है। बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जिधर थीटा उधर कॉस और उसका परपेंडिकुलर साइन होता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं और यहां भी वो चीज हम लगाएंगे। ठीक है, अब मैं तीन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया है, वो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने बताया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला को लिखते हैं, फिर इस तीनों फॉर्मूले को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ये बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितना आसान हो जाएगा आपके पास। इसके मैं सभी केस को करूंगा और आज ही करूंगा। ओके सर।
तो अभी जो मैंने कि पहले बताया था आपको कि मैं जो कंपोनेंट जो फॉर्मूले हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को मैं एक्स एक्सिस के लिए लूंगा, वाई एक्सिस के लूंगा। जैसे एक्स एक्सिस के लिए अगर लेते हैं तो ये फॉर्मूला एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस में है, तो ये एक्स एक्सिस में ये फॉर्मूला काम करेगा। ये तीनों फॉर्मूला मैंने वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स, जो सारे फॉर्मूले एक्स एक्सिस में होगा। जब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमें निकालनी होगी, एक्स एक्सिस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, एक्स एक्सिस में कोई टाइम निकालना होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और वाई एक्सिस मींस वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं वाई वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी एंड वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई एस वाई। मैं यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इसको वर्टिकल लिख देता हूं और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लिख देता हूं, वो भी आपको ज्यादा हेल्प रहेगा। तो वाई एक्सिस की जगह पे आप लिख लीजिए वर्टिकल और एक्स एक्सिस की जगह पे। इसी के साथ साथ इस फॉर्मूले में मैंने जैसा कि पहले बताया, हमें फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है, उन चीजों को आप ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूले में जो हमें अभी चेंज करना है, वो क्या चेंज करना है, वो चेंज करने की क्या, देखिए जो मैंने पहले बताया है इसमें कौन चीजें क्या चेंज करनी है, वो चेंज करके सारे फॉर्मूले को लिखना है। फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना। सिर्फ वर्टिकल वाले में हमें कुछ चेंज करनी है। जहां भी एस वाई है उसको एच कर देना है, और जहां ए वाई है उसको माइनस जी कर देना है। और हॉरिजॉन्टल वाले में एस एक्स की जगह अपनी जगह पे रहेगा, यू एक्स भी ठीक रहेगा, सिर्फ ए एक्स को जीरो करके इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। मेरा इस चैप्टर को टॉपिक मतलब यह है कि आपको इतना आसान लगे प्रोजेक्टाइल मोशन, सोचेंगे नहीं होंगे। तो उसी चीज को अभी मैं कर देता हूं। ध्यान रखिए, ए एक्स की जगह जीरो करना है एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल में ए वाई की जगह माइनस जी और एस वाई की जगह जी, एच फॉर हाइट। मैंने यहां पे क्या किया, जो मैंने आपको बताया वही चीज किया है। जहां भी ए एक्स का पार्ट है इसको जीरो पुट कर दिया ए एक्स की जगह पे, तो एस एक्स इक्वल टू यू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। v है, ए एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वी एक्स इक्वल टू जीरो यू एक्स प्लस जीरो, तो इट इज यू एक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है ही नहीं, रिटार्डेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन एक ही चीज है, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वैल्यू जो चल रही है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द टाइम। ये एक्स एक्सिस होगा, में होगा। वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है। ये जो चीजें बताऊं आप इसको दोबारा देखेंगे, समझेंगे, एक ही चीज समझ में आएगा। अगला चीज, फिर मैंने बताया एस वाई को एच मानना, ए वाई को मैंने माइनस जी माना, तो जहां जहां भी हमने ए वाई लिखा है इन सभी जगह पे यहाँ पे माइनस जी यूज कर दिया है।
और यहाँ पे h लिख दिया है। इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करना होगा। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे के पॉइंट पे आता हूं। चल